वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल का अहम फैसला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके तहत आरएसएसबी के अधिकारी व कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। बीजेपी को अहंकार ले डूबा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ब्लावात्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स और टीचर्स से संवाद किया। सचिन पायलट ने भाजपा ने अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने जिस तरह अहंकार में आकर 400 सीट जीतने का नारा दिया, उसमें घमंड झलक रहा था। पायलट ने कहा कि बीते 10 सालों में सरकार ने एक तरफा फैसले की कोशिश की है। उन्होंने नोटबंदी को बिना तैयारी के लिया गया निर्णय बताया और कहा कि जिस तरह बिना तैयारी की नोटबंदी की गई, उसके खराब परिणाम आए, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पायलट ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने के कई प्रयास किए। राजस्थान के नए जिलों पर फिर मचा गदर। राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए 17 नए जिले और 3 संभागों पर सूबे की राजनीति में गदर मचा हुआ है। प्रदेश की भजन लाल सरकार की ओर से इन नए जिलों और 3 संभागों को प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने इस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद भाजपा सिर्फ राजस्थान के विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने और जनहित की योजनाओं को बंद करने का कार्य कर रही है। जयपुर में गरमाया पलायन का मुद्दा, बीजेपी विधायक सड़कों पर उतरे। राजधानी जयपुर में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा गरमाता जा रहा है। घरों पर पलायन के पोस्टर चस्पा किए जाने के बाद यह पोस्टर वार अब सड़कों तक आ गया है। जयपुर के सिविल लाइन के बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा पलायन को रोकने के लिए अब सरकार पर उतरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से महिलाओं की पूजा की थाली में थूका जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन अब राज बदल गया है, अब ये सब नहीं चलने देंगे। भारतीय स्टेट बैंक में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी पाने का सपना हर किसी का होता है। अगर आप भी यहाँ नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए बढ़िया अवसर है। एसबीआई ने इसके लिए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 819 करोड़ से ज्यादा की लागत से राजस्थान में बना बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक। देश का पहला करीब 819 करोड़ की लागत से बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक राजस्थान के डीडवाना जिले के नावा और मिठनी में बनने जा रहा है। यहाँ नमक की क्यारियों के बीच करीब 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक बन रहा है, जिसका सितंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। बुलेट ट्रेन ट्रायल के लिए 4 स्टेशन बनाए गए हैं, गुढ़ा, जाबड़ी नगर, नावा और मिठड़ी। इनमें नावा सिटी को मुख्य स्टेशन रखा है। वहीं इस पूरे ट्रैक में तकरीबन 125 अंडर और ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। यह बुलेट ट्रेन ट्रायल देश का पहला ट्रैक बन गया है। करीब 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक सांबर झील के बीच निकाला गया है। किसानों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। प्रदेश में किसानों और श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को एलकेजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह योजना 1 जुलाई से लागू होगी। योजना में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवार को छात्र छात्राओं को एलकेजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। नीट यूजी को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। नीट यूजी परीक्षा की विसंगतियों को लेकर कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में 20 छात्रों का एक दल याचिका दायर की गई। याचिका दायर करने वाले छात्रों के दल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 5 मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। तन्मय शर्मा और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका में इस पेपर में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा कराए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करने की मांग की गई है। 19 जून को होगा राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह।
राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जहां से अब तक करोड़ों लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हर साल की तरह इस साल भी 19 जून को राजस्थान विश्वविद्यालय में 33वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा, जिसमें 126 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 467 को पीएचडी की उपाधि से नवाजा जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में सबसे ज्यादा खुशी का मौका बेटियों के लिए होगा, क्योंकि 126 स्टूडेंट्स में से 102 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आरएसएस की प्रेरणा से करते हैं काम, विवाद के बीच बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आए बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, इसे कुछ लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम संघ की प्रेरणा से ही काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने भृतहरि व जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरिस्का को जल्द से जल्द इको सेंसिटिव जोन फाइनल किया जाएगा। साथ ही राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा के प्रयास से दिल्ली में 2 बार बैठक हो चुकी है। यह बड़ा विषय है, ऐसे में जल्द ही इसे फाइनल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय वो कई बार इस मुद्दे पर पत्राचार भी किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 700 दिनों तक सरिस्का के इको सेंसिटिव जोन के मसले को पेंडिंग रखा और किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। अशोक गहलोत के चरणों में जाकर बैठ गए थे ज्योति मिर्धा का हनुमान बेनीवाल पर अटैक। राजस्थान के नागौर से भाजपा प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा शनिवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते हुए बोली कि वे अब तक घालमेल और बैसाखियों की राजनीति करते आए हैं। दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। ज्योति मिर्धा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा को लेकर बैठक होनी चाहिए। बैठक में चर्चा होती है तो खामियों का पता लगता है और भविष्य में उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, उस पर निर्णय लिया जाता है। मिर्धा ने कहा कि आने वाले समय में उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों को सुधारने की जरूरत है ताकि आगे सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा में अच्छी बात है कि यहाँ पर अच्छे बुरे सभी परिणामों पर चर्चा होती है, मंथन होता है और उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर छिड़ा घमासान। लोकसभा स्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों का कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। आपको बता दें, इस बार चुनाव में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। T20 वर्ल्ड कप के बीच ऋषभ पंत ने किया बड़ा ऐलान। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने ऐलान किया है कि उनके YouTube से होने वाली कमाई का सारा पैसा दान करेंगे। पंत ने 18 मई 2024 को अपना YouTube चैनल बनाया था। इसके 1 लाख फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, जिसके चलते YouTube की तरफ से उन्हें सिल्वर प्ले बटन भेजा गया। पंत ने कहा कि इस माइलस्टोन को चिन्हित करने के लिए मैं YouTube की सारी कमाई, खुद की कमाई के कुछ योगदान के साथ अच्छे कारण के साथ दान करने का विचार कर रहा हूँ। एनडीए की सरकार गलती से बनी सरकार कभी भी गिर जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती की बनी हुई है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई भी बड़े फैसले नहीं ले सकते। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। मैदान गीला होने के चलते भारत कनाडा मैच रद्द, अंपायरों ने लिया फैसला। भारत और कनाडा के बीच खेला जाने वाला मैच मैदान गीला होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला था। सुपर 8 में भारत का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 20 जून को खेला जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।